एचआर टीवी के दर्शकों को डॉक्टर दुआ का हार्दिक अभिनंदन। एचआर टीवी अहरा आपका अपने व्यूज, अपनी बातें रखने के लिए आपका भारत के अलग अलग भाषा में और विदेशों में भी एचआर टीवी अहरा अब पॉपुलर होता जा रहा है और अलग अलग भाषा में इसे प्रसारित भी किया जा रहा है। जाइए यूट्यूब पे एचआर टीवी अहरा को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और अपना व्यूज भी मुझे भेजिए ताकि इसे बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि मैं बार बार आपके लिए मानवता की अलग जगाने के लिए, जागरूकता के लिए काम किया, बात किया। पिछले 39 साल से यही काम कर रहे हैं और कहा कि अगर आपके हक अधिकार मारे जा रहे हैं तो मानवीय मूल्यों के आधार पर लड़िए, सत्ता में आइए और व्यवस्था बदलिए, अपने लोकतंत्र को बचाइए, अपने संविधान को बचाइए। लेकिन लोग आपस में टकराते हैं, एक दूसरे पे विश्वास नहीं रखते और चीखते चिल्लाते हैं। आंदोलन जेबी बने हुए, हर एक को सिर्फ चाहिए अपने लिए, जवाबदेही किसी का नहीं, अपना दायित्वों को भूल जाते हैं और दोष दूसरों को देते हैं। आज कोई भी कानून बनता है जनता के दबाव से बनता है। सरकार अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती, लेकिन जब बनता है तो उस पे भी चीख पुकार और उसका विरोध शुरू हो जाता है। भारत के 27 लाख से ज्यादा लॉ ग्रेजुएट वकील धरना प्रदर्शन आंदोलन पे उतरे हैं कि ये चीज हमारी खत्म होनी चाहिए। एक विधेयक पास हुआ है, वो खत्म होनी चाहिए, हमारी आजादी छीना नहीं जा रहा। कैसी आजादी? कौन सी आजादी? विधायिका कहती है मेरी आजादी, न्यायपालिका कहती है मेरी आजादी, कार्यपालिका कहती है मेरी आजादी, मीडिया कहती है मेरी आजादी और कमोबेश सब अपनी आजादी की बात करता है लेकिन दायित्वों से भागता है। अगर सही ड्यूटी करें, उनमें समाज और देश का देश भक्ति हो, अगर जज भी अपना ड्यूटी ईमानदारी के साथ काम करे तो उसका विरोध कौन करेगा? आज हमारे वकील भाई, हमारा साथी, अगर वो ईमानदारी से केस लड़े, काम करे, उसकी ड्राफ्टिंग करे, उस पर बात करे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, तो कौन उसका विरोध करे? लेकिन नहीं, हमें तो कोर्ट में जाना नहीं जाना, एक साथ 10, 20, 50 केसेस लेना, डेट पे डेट लेना, हलवा पूरी, समोसे और चटनी खाना, गप्पे मारना और गरीबों को और मध्यम परिवार को तंग करना, परेशान करना कि वो कोर्ट की चक्कर लगाते रहें, चाहे वो घर बेच के दें, चाहे वो अपनी जमीन बेच के दें, चाहे वो कहीं से लोन लें, लेकिन वकीलों को और जज कोर्ट में वो चक्कर लगाते रहें, डांट भी सुनते रहें। तो जनता जनार्दन, ऐसा जनता जनार्दन दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा जिन्हें लाभ, भूसे, चप्पल मिलते हैं। ऐसा जनार्दन जिसे उत्पीड़ित, शोषित किया जाता है और उसको हक नहीं है कि उसका अधिकार और हक वो मांग सके, वो कह सके कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, वकीलों के साथ अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठाएं, लेकिन अगर ईमानदार होंगे और अच्छे से काम करेंगे तो फिर यह सवाल ही कहां उठता। ड्यूटी इज ड्यूटी। ड्यूटी से भागने वाले लोग, जो लोग काहिल हैं, या यूं कहें कि जो लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते,
जिनको ड्राफ्टिंग करने नहीं आता, जिनको बहस करने नहीं आता, जो अपने मुवक्किल के नहीं, वो दो पक्ष और प्रतिपक्ष से मिल करके, जजों से मिल करके खेला खेलते रहते हैं। अगर उस पे कोई उंगली उठाए तो तकलीफ किस बात का? ये उंगली उठाने की बात है, ये रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स की बात है। लोगों के हक अधिकार समान रूप से मिले, उसके लिए आवाज, आज अपने हक की बात कर रहे हैं, जनता किससे आवाज उठाए? और उसके लिए कहा बाबा अंबेडकर ने, बड़े सारे लोगों ने, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने कि हक लेना है तो आप सत्ता में, सत्ता पे काबिज है कौन? वो जो कॉरपोरेट के हैं, वो जो लोग दबंग लोग हैं, वो जो लोगों के शोषण और दोहन करते हैं, चाहे इन प्रकार तरीके से वादा करें, लोग लुभावना करें, मुफ्तखोरी की बात करें, भ्रष्टाचार करें, ठीक है। आज हर जगह यही देखने को आ रहा है कि जो नफरत ज्यादा पहुंचाएगा, जो ज्यादा झूठ बोलेगा, जो ज्यादा क्राइम करेगा, जो हिंदू मुस्लिम करेगा, मंदिर मस्जिद करेगा, लड़ाएगा भिड़ाएगा, वो सत्ता में आएगा और वो मिनिस्टर बनेगा, वो कानून मंत्री बनेगा, वो जो है अच्छे मंत्री बनकर करके हमारी सेवा करे। कमाल है ऐसे जनप्रतिनिधि जिसको सेवक और सेवादार चौकीदार कहते हैं और वो चोर को बनाया जाता है। जनता जनार्दन का कहां हक है? जनता जनार्दन का कहां अधिकार है? हर कोई अधिकारों को छीनने की बात करता है, कर्तव्यों की बात नहीं करता। जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कि वो कर्तव्यों का निर्वहन करें। वकील कोर्ट में जाते हैं, वो पैसा लेते हैं, वो फीस लेते हैं कि वो ड्यूटी कर सके, वो बहस कर सके और हमारे मुवक्किल को उनको न्याय दिला सके। लेकिन जब न्याय नहीं दिलाते तो उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। आज प्रधानमंत्री पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, राष्ट्रपति पे उंगली नहीं उठा सकता। आरटीआई का कानून बना, सबके लिए बना, लेकिन वीवीआईपी कल्चर ने कहा कि हमारे पे आरटीआई लागू नहीं होता। तो सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आज जरूरत है कि सभी विभाग को, चाहे वो सरकारी विभाग हो, चाहे वो गैर सरकारी विभाग हो, चाहे संस्था हो, चाहे हमारे व्यापारी और कॉर्पोरेट हाउस हो, सबकी जवाबदेही होनी चाहिए। काम करता है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। जो काम नहीं करता, जो धोखेबाजी करता है, वो देशद्रोही है और उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसी से हमारी लोकतंत्र खूबसूरत होगा, हमारा संविधान का मान और आदर होगा। और ये जो कुकर मुत्ते टाइप का जो जितने भी नेता जो बोतौलेबाजी करते हैं, झूठ पे अपना रेत पे कीला बनाते हैं, उसको ढाना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा और एक आगाज मानवीय आधारों पर मानवता के लिए एक साथ अच्छे सच्चे लोगों को लेकर के आगे बढ़ना होगा। हमारे 27 लाख वकीलों में बहुत सारे योग्य लोग हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं। वो आवाज क्यों नहीं उठाते? वो लोग आवाज उठाते हैं, वो लोग अपने हक अधिकार की बात करते हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं चलती। वो चाहते हैं किसी तरह से राज्यसभा मिल जाए, मैं नेता अपने आप बन जाऊं, बिना जनता के बीच में गए, बिना जनता की सेवा किए मुफ्त की रेवड़ी मिल जाए, जैसे बाकी को मिला है वैसे वो चाहते हैं। किसी और आयोग में या कहीं और कुछ जगह मिल जाए, इसलिए चू चू की मुरब्बा बने होते हैं। इनसे हमें बचना होगा और हमें बताना होगा कि जवाबदेही सबके लिए एक होनी चाहिए और जवाबदेही से ही जवाब होनी चाहिए। चाहे वो जज हो, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे कोई और हो, सबकी जवाबदेही होनी चाहिए। और अगर जवाबदेही से कोई मुकरता है तो उसकी सजा मुकर्रर होनी चाहिए। सजा युक्त जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो हमें कहीं ना कहीं खून चूसते हैं, हमारी जनता का अधिकारों का हनन करते हैं, दबाते हैं, शोषित करते हैं, कभी भाषा से, कभी जात से, कभी किसी और चीज से, और वो अपनी हेकड़ी दिखाते हैं। इसलिए हर एक विभाग को, हर एक
इकाई को जवाबदेह होना चाहिए, यही डॉक्टर दुआ का कहना है। और उसके लिए अच्छे सच्चे लोगों को सत्ता में आना होगा, जवाबदेह बनना होगा और हर जगह उसके लिए एक लामबद्ध होकर करके जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी उसकी भागीदारी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तब हक अधिकार तब आपको मिलेगा, तब सुख शांति होगा, तब विश्व गुरु हम भारत बनेंगे, तब शांति आएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर मिलेंगे। आपका डॉक्टर एमयू दुआ अहरा और एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।